दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। तलहारा महाराष्ट्र राज्य के अकोला जिले का एक नगर है। यह नगर रुई उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तलहारा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी आदरणीय प्रमिला दीदी जी। आपका जन्म 1975 में अकोला जिले के मुंड गांव में हुआ। बचपन से ही आप खेल कूद, चित्रकला आदि में विशेष रुचि रखते थे। आप सरलता, समाने की शक्ति, नम्रता, सहनशीलता आदि दिव्य गुणों से भरपूर प्रेममयी आत्मा हैं। बाल्यावस्था में ही आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1992 में आपने हेडक्वार्टर माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाया। बाप दादा एवं दादियों से प्रेरणा लेकर तुरंत ही आप ईश्वरीय सेवाओं में संलग्न हो गए। तब से आपने खामगांव, अकोला, शेगांव, करंजा आदि विभिन्न स्थानों पर सेवाएं देते हुए 2004 से तलहारा में स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 500 से अधिक ब्रह्मा कुमार और कुमारियां अपने जीवन को दिव्य गुणों से भरपूर कर रही है। ओम शांति। मेरा लौकिक जन्म अकोला जिला आखोड़ तहसील में एक छोटा सा गांव है। उस गांव का नाम है मुंडगांव। तो उस मुंडगांव में मेरा साधारण और धार्मिक परिवार में जन्म हुआ। परिवार के अंदर माता पिता, 2 भाई और मैं, ऐसा एक छोटा सा परिवार था। परिवार में धार्मिकता तो थी ही। माताजी मंदिर में जाते थे तो उनके साथ हम भी मंदिर में जाते थे और साथ में हम पूजा पाठ, उपवास आदि ये सब कुछ करते थे। तो बचपन से ही धार्मिकता में रुचि थी और ऐसे ही जीवन हमारी चल रही थी। तो परिवार में बड़ी होने की नाते से परिवार के भाई बहनों को संभालना ये मेरे ऊपर जिम्मेवारी थी। तो मैं, माताजी तो हमारे पिताजी माताजी तो साधारण थे, वो तो खेती में काम के लिए जाते थे। तो हम भाइयों को भी संभालते थे, साथ में पढ़ाई भी करते थे और घर के कामकाज भी करते थे। तो ऐसी हमारी बचपन की जीवन चल रही थी। लेकिन बचपन में जो है कि हमें यह हमेशा लगता था कि भाई जो पड़ोस का जीवन हम देखते थे कि उनके जीवन में कितना दुख है, कैसे गृहस्थी जीवन है। तो मैं भगवान से यही मन ही मन कहती थी कि नहीं, मुझे ऐसी जो लोग जीवन जीते हैं ऐसी जीवन नहीं जीनी है, मुझे कुछ अलग जीवन जीनी है ताकि मैं अनेकों की सेवा कर सकूं। तो ऐसे मन ही मन में भगवान से बात करती थी। तो ऐसा मेरा बचपन चल रहा था। फिर साथ में पढ़ाई भी चल रही थी। तो पढ़ाई हम पढ़ने के लिए जब स्कूल में जाते थे और हमारा एक नियम था कि जब भी हम स्कूल से वापस आते थे तो हम शाम के समय कुछ कन्याएं हम मंदिर में रोज़ खेलने के लिए जाते थे। और वहाँ खेलने के लिए जाते थे तो खेलकूद में तो शुरू से ही इंटरेस्ट था। तो खेलने के लिए मंदिर में जाते थे
तो एक दिन ऐसे हुआ कि जिस मंदिर में हम नियम से खेलने के लिए जाते थे, तो एक दिन वहाँ पर कुछ सफ़ेद वस्त्रधारी कुछ भाई थे, कुछ बहनें थी, कुछ दीदियाँ थी, ऐसे वहाँ थे। तो हम मंदिर में जैसे ही गए तो देखा कि ये सब क्या है, चित्र लगे हुए हैं और सबको ग्रुप वाइज समझा रहे थे। तो हम थोड़ी देर देखते रहे, फिर थोड़े समय के बाद हमें भी लगा कि भाई क्या समझाते हैं, तो हम गए ग्रुप में शामिल हुए। तो ग्रुप को जो समझा रहे थे तो उसमें हमारी आदरणीय रुक्मिणी दीदी जी थे जो ग्रुप को समझा रहे थे। तो हम भी उस ग्रुप में गए, सुना। तो सारा समझने के बाद जब उन्होंने एक चित्र बताया जिसके अंदर परमधाम का चित्र है, परमधाम के अंदर बताया कि भाई ये हम आत्माओं का घर है, यहाँ पर हम आत्माओं के पिता भगवान रहते हैं, ऐसे बातें सुना रहे थे। तो हमने सुना, क्योंकि बचपन से ही ये हमने सुना था कि भगवान के घर से हम आते हैं और भगवान के घर हमें जाना है। तो जैसे ही वो सुना तो बहुत अच्छा लगा और मन को बहुत सुकून मिला कि सचमुच भगवान भी है और भगवान का घर भी होता है और हम भी भगवान के पास से आए हैं। तो यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। फिर तो वो सुना हमने, फिर घर आए, फिर उसके बाद पता नहीं क्या तो हम पढ़ाई पढ़ने में लग गए। लेकिन फिर हमारे गांव में एक गीता पाठशाला शुरू हुई और गीता पाठशाला शुरू हुई तो हम गीता पाठशाला में जाने लगे। उस समय काफ़ी लोग आते थे और कन्याएं भी बहुत आती थी। तो हम गीता पाठशाला में, एक पड़ोस की मौसी जाती थी, उनके साथ हम जाते थे और ऐसा हमारा पढ़ाई पढ़ना, गीता पाठशाला में जाना आना चलता रहा। लेकिन जिस समय ये दीदियाँ लोग आते थे तो हमें बहुत खुशी होती थी, तो हम ज़रूर जाते थे और सामने बैठ कर के सुनते थे और उनको देखकर बहुत अच्छा लगता था। और विशेष करके जो गुरुवार का दिन होता था तो गुरुवार के दिन वहाँ पर जो प्रसाद मिलता था, जिसको टोली कहते हैं, वो प्रसाद हमें बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसा हमारा पढ़ाई साथ में गीता पाठशाला में जाना आना चलता रहा। फिर गीता पाठशाला खुल गई, काफ़ी भाई बहनें आने लगे। तो एक समय वहाँ पर बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा गया जिसके अंदर कलश यात्रा थी, लक्ष्मी नारायण की झांकियाँ थी। तो हम स्कूल में थे, पढ़ाई पढ़ रहे थे। तो जब वो प्रोग्राम गांव में हुआ तो सारा गांव का वातावरण ही बहुत अच्छा हो गया और हम भी उस कलश यात्रा में शामिल हुए। तो उस कलश यात्रा में मुझे सबसे आगे बाबा का ध्वज हाथ में दिया और मैं ध्वज लेकर के वो रैली के अंदर चल रही थी और कुछ माताएं जो कलश लेकर के चल रही थी, फिर लक्ष्मी नारायण की झांकी थी, ऐसे पूरा गांव में से वह झांकी निकाली गई। तो उस दिन का जो अनुभव है वो अनुभव यही है कि उस समय मुझे बहुत आनंद हुआ, बहुत खुशी मिली कि नहीं सचमुच मुझे भगवान मिला है, वह आनंद बहुत था। तो इस प्रकार यह चला। फिर गीता पाठशाला खुली। फिर उसके बाद जो है कि हमारे गांव में एक दिन दीदी जी आए, रुक्मिणी दीदी जी आए। तो रुक्मिणी दीदी जब आए तो उन्होंने कहा कि भाई मधुबन में जो है कन्याओं की टीचर ट्रेनिंग है, तो आप लोग जाएंगे। तो शुरू से तो हमें यही था कि नहीं, हमें तो कुछ जीवन अच्छा जीना है, कुछ समाज सेवा करनी है। तो उसी बीच में क्या हुआ कि हमारे गांव में से एक हमारी सुमन दीदी जी हैं जो आज अकोला रामदास पेट में सेवाएं दे रही, तो वह ब्रह्मा कुमारी बनकर के गांव से निकली। तो वह भी बीच में आते थे, आदरणीय रुक्मिणी दीदी जी भी आते थे। तो उनको देख देख करके बार बार यही मन में लग रहा था कि नहीं, मुझे बनना है तो
ब्रह्मा कुमारी बनना है। तो ये हमारा मन का संकल्प था कि नहीं, मुझे बनना है तो ब्रह्मा कुमारी ही बनना है। तो इसी के बीच में दीदी जी जब आए तो उन्होंने कहा कि वे ट्रेनिंग है, तो हमने कहा कि हम ट्रेनिंग के लिए जाने के लिए तैयार है। फिर उन्होंने कहा कि माता पिता को पूछताछ करनी पड़ती है। फिर हम माता जी के पास गए, पिताजी के पास गए। तो माता जी ने तो मना किया, लेकिन पिताजी ने हमें स्वीकृति दी। और जब उन्होंने स्वीकृति दी तो हमें बहुत खुशी हुई कि नहीं, हमें तो जाना ही है। तो जब हम मधुबन के लिए निकले, टीचर ट्रेनिंग करने के लिए जब निकले घर से, तो कभी हमने ट्रेन नहीं देखी थी, कभी हमने मधुबन नहीं देखा था, लेकिन जो संकल्प था कि मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना ही है, उसी संकल्प से, उसी उद्देश्य से मैं जब मधुबन में पहुंची तो हम अकोला से 5 कन्याएं थी और हमारे गांव से हम 3 कन्याएं थी, मनगांव से, और अकोला की 2। ऐसे 5 कन्याएं हम मधुबन ट्रेनिंग के लिए निकले, टीचर ट्रेनिंग के लिए। तो जैसे ही हम मधुबन में पहुँचे, तो मधुबन में पहुँचने के बाद जब हम पांडव भवन के गेट के पास खड़े रहे और सब देख रहे इधर उधर, तो उस समय इतना अच्छा अनुभव हुआ कि नहीं, मैं यहाँ पर पहली बार नहीं, मैं यहाँ पर अनेक बार आई हूँ। बहुत शांति की फीलिंग हुई, बहुत अच्छा लगा और बहुत सुकून मिला कि नहीं, मैं सचमुच खुदा के पास आई हूँ, अल्लाह के पास आई हूँ, भगवान के पास आई हूँ। ऐसे मन ही मन वह संकल्प चल रहे थे, बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद हमारी टीचर ट्रेनिंग शुरू हुई। 91 की बात है ये। जब टीचर ट्रेनिंग शुरू हुई तो ओम शांति भवन में टीचर ट्रेनिंग चल रही थी। हमने तो कभी मधुबन भी नहीं देखा था, हमें ज्ञान का भी इतना, भले बचपन में चल रहे थे बचपन से, लेकिन इतना हमें समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन एक ही उद्देश्य था कि ब्रह्मा कुमारी बनना है। तो टीचर ट्रेनिंग हमारी चली तो उसमें बहुत सारी बातें सिखाई, समझाई। तो इस प्रकार हमारा टीचर ट्रेनिंग चलता रहा, बहुत अच्छा लगा। और फिर जब टीचर ट्रेनिंग पूरी हुई तो उसी बीच में हमें आदरणीय दादी जी, प्रकाशमणि दादी जी मिले सभी कन्याओं को। और उस समय ऐसा नियम नहीं था कि हम जो कहे वहाँ जाना पड़े। वहाँ ऐसा समय था उस समय कि दादियाँ जो कहे और जहाँ सेवा की आवश्यकता हो वहाँ दादियाँ भेजती थी। तो हमारे साथ में जो 2 कन्याएं थी वो तो पढ़ी लिखी हुई थी और एज से भी बड़ी थी, तो दादी ने उनको अलग अलग जगह भेजा। फिर हमें दादी मिली तो हमें दादियाँ कहने लगी कि आप तो छोटी छोटी कन्याएं हैं, आप ऐसा करो, आप अपने सेंटर पर जाओ, आप अकोला से आए हैं तो आदरणीय रुक्मिणी दीदी जी के पास आप जाओ। तो दादी जी ने बहुत हमें प्यार से गले लगाया, सिर से हाथ घुमाया और बहुत स्नेह प्रेम मिला दादी जी से। और फिर हम वहाँ से अकोला में आए। जब हम पहली बार बाबा को मिले ओम शांति भवन में, तो उस समय तो स्टेज पर नहीं मिलता था जाने को, लेकिन सभा में से ही एक मन में लग रहा था कि बाबा, हमें कैसे पता चलेगा कि बाबा हमारे पास मिलने के लिए आए हैं। तो हम सभा में बैठे थे और मुरली चल रही थी बाबा की, तो मुरली सुन रहे थे बहुत प्यार से। उत्सुकता तो बहुत थी कि हम बाबा से दृष्टि ले, बाबा हमारे से बात कर रहा, ऐसे मन ही मन चल रहा था। तो उस समय ऐसा फील हुआ कि बाबा ने मेरे को इतना दृष्टि दी और उस क्षण में मैं अपने आप को, देह को भूल गई और एकदम अपने आप को हल्का महसूस किया। और मुरली से ही मुझे वरदान बाबा ने दिया कि आप राइट हैंड हो। तो राइट हैंड का जो वरदान मुझे मिला तो बहुत अच्छा लगा। और मुझे जब बाबा से मिलकर के जब हम अकोला सेंटर पर आए
तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि मुझे आदरणीय रुक्मिणी दीदी जी के अंग संग रहने को मिला। टीचर बनने की प्रेरणा जो है मुझे आदरणीय सुमन दीदी जी से मिली, क्योंकि हमारे गांव से जो है पहली कन्या सुमन दीदी जी निकले। तो वह जब निकले तो वो जब आते थे, देखते थे उनको, उनका जीवन हम सुनते थे तो बहुत अच्छा लगता था। तो प्रेरणा तो मुझे आदरणीय सुमन दीदी जी से मिली कि मुझे उनके जैसा ही ब्रह्मा कुमारी बनना है, टीचर बनना है। सेवा में बाबा के साथ विशेष अनुभव यह रहा कि मुझे आदरणीय दीदी जी ने जहाँ पर भी भेजा, क्योंकि उस समय दीदी जी के पास कोई कन्या नहीं थी, मैं एक अकेली कन्या थी। तो दीदी ने मुझे उस समय जहाँ पर भी भेजा और मेरा शुरू से पाठ पक्का रहा कि मुझे बड़ों का आज्ञाकारी बनना है, वफादारी से रहना है और हमेशा यही पाठ पक्का रहा कि मुझे हाजी कहना है। तो दीदी जी ने जहाँ पर भी मुझे भेजा है, जैसे शेगांव है, खामगांव है, अकोला है, जहाँ पर कारंजा है, अन्य स्थानों पर जहाँ पर भी भेजा मैं गई। और मुझे बाबा का ये अनुभव रहा कि जब मैं जहाँ पर भी मैं जाती थी सेवा के लिए, दीदी जहाँ कहती थी और मैं वहाँ जाती थी, तो मुझे बाबा की इतनी मदद मिलती थी कि भले मुझे जान पहचान नहीं थी, इतना मुझे कुछ आता भी नहीं था, लेकिन बाबा को मैं दिल से याद करती थी तो बाबा मुझे हर समय मदद करते थे और अनुभव भी कराते थे कि बच्चे मैं तो आपके साथ हूँ। तो कभी मुझे अकेलापन का महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ, और हमेशा ये महसूस रहा कि नहीं, बाबा मेरे साथ है। इस प्रकार बाबा की मुझे हर समय मदद मिलती रहती है। आज भी बाबा मुझे मदद देते रहते हैं। दादियों के साथ जैसे हमारी आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी है, तो प्रकाशमणि दादी जी से हमें हमेशा यही प्रेरणा मिली कि दादी के अंदर जो उमंग, उत्साह, जो हमेशा दादी जब भी टीचर की भट्टी में आती थी, सभा में आती थी, तो कहती थी कि ये सब मेरी सखियाँ है, और हाथ फैला कर कहती थी आओ मेरी सखियाँ, मेरे गले मिलो। तो उस समय इतना महसूस होता था कि नहीं, सचमुच दादी तो प्यार की एक मूर्त है, स्नेह की मूर्त है। तो ये हमें दादी जी से बहुत स्नेह प्यार मिला, प्रकाशमणि दादी जी से। आदरणीय रुक्मिणी दीदी जी जो है वो मेरी ज्ञान मुझे उन्हीं से प्राप्त हुआ है। और जब मैं सेंटर पर आई तो उनके अंग संग रहने को मिला, तो उन्होंने मुझे कोर्स करना, सेंटर संभालना, जिज्ञासु की ज्ञान योग से पालना कैसे करना, ऐसे हर छोटी छोटी बातें मुझे आदरणीय रुक्मिणी दीदी जी ने समझाई। तो मैं दीदी जी के लिए तो यही कहूँगी कि कहते हैं कृष्ण का जन्म तो देवकी ने दिया, लेकिन पालना उसकी यशोदा माँ ने की। ऐसे ही मेरा लौकिक जन्म तो लौकिक माँ ने दिया, लेकिन ज्ञान की पालना करने वाली आदरणीय रुक्मिणी दीदी जी है। उन्होंने मुझे इतना स्नेह, इतना प्यार दिया कि मुझे कभी लौकिक माता पिता की याद नहीं आई जब से मैं सेंटर पर आई, और कभी ऐसी कमी महसूस नहीं हुई मुझे कि नहीं मैं सेंटर पर हूँ, मैं माता पिता से दूर हूँ। तो इतना मुझे आदरणीय रुक्मिणी दीदी जी ने बहुत स्नेह प्यार दिया, और आज भी उनका प्यार मुझे मिलता रहता है। तो मैं आदरणीय दीदी जी का बहुत दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। पुष्पारानी दीदी जी से हमें बहुत स्नेह मिला। जब भी अकोला में दीदी जी आते थे और हम भी नागपुर में जाते थे, तो दीदी जी हमें पूछताछ करती थी कि आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है। तो ऐसे ज्ञान के बारे में भी हमें पूछताछ करती थी कि आप अच्छे से योग करते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, ये सब पूछताछ करते थे। तो आदरणीय पुष्पा दीदी जी से भी हमें बहुत स्नेह प्यार मिला है। मनोहर दादी जी, उनसे भी प्यार हमें मिला। जब मनोहर दादी जी अकोला में आए तो उनके अंग संग भी हमें रहने को मिला।
तो हमेशा मन में लगता था कि जैसे हम सुनते थे दादी दीदियों के अनुभव कि भाई दादियाँ सुनाती थी कि बाबा हमें गिट्टी खिलाता था, तो बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे भी मन में संकल्प आता था कि भाई अभी तो साकार बाबा नहीं है, तो हमें कौन ऐसी गिट्टी खिलाएगा, कौन ऐसा प्यार करेगा। लेकिन मनोहर दादी जब अकोला में आए और अकोला में आकर के रहे, तो हम भी उनके साथ रहे, वहीं पे रहते थे हम कीर्तिनगर अकोला में। तो यह मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मनोहर दादी ने जितनी भी हम बहनें थी सभी को अपने हाथों से गिट्टी खिलाई। तो जिस समय वो गिट्टी खिलाई तो उस समय हमें इतना सुख मिला कि नहीं, बाबा मुझे खुद अपने हाथों से क्या कर रहा है, गिट्टी खिला रहा है। मैं 2004 में तेल्हारा में आई। आदरणीय दीदी जी ने मुझे सेवा अर्थ तेल्हारा में भेजा। तो तेल्हारा शहर बहुत छोटा सा है, लेकिन शुरू में तो हम जो है आए तो कहीं इतनी जान पहचान नहीं थी, गीता पाठशाला थे और बहुत कम भाई बहने थे। तो हम गांव-गांव जाकर के गाँव में जाकर के सेवाएं की, व्यसन मुक्ति के कार्यक्रम किए, डायबिटीज़ के कार्यक्रम किए, प्रदर्शनियाँ की, कई शिविर आदि किए। ऐसे अनेक प्रकार की हम सेवाएं करते रहे। लेकिन सेवाओं के बीच में कहीं तन की भी प्रॉब्लम आए और कहीं ऐसे विघ्न भी आए। तो बाबा का साथ ऐसा मिला कि जब भी हम दिल से बाबा को कहते थे कि बाबा अभी आपको मदद करनी है, तो सचमुच बाबा की हमें मदद मिलती थी। धरनी बहुत हार्ड थी, सेवा करना बड़ा कठिन था, लेकिन फिर भी बाबा ने मुझे निमित्त बना करके और बाबा का साथ लेकर के यहाँ पर हम 2004 से सेवाएं कर रहे हैं। लेकिन सेवा करते करते 3 साल ही हम किराए से रहे। फिर बाबा का एक स्थान मिला जो आज वहाँ पर बाबा की वास्तु है, जहाँ पर बाबा का कार्य चलता है। तो यह भी एक वंडरफुल रहा इसके बारे में, क्योंकि इस एरिया में जब हम आज जहाँ सेंटर है, इस एरिया में जब हम यहाँ पर कोर्स करने के लिए आते थे तो हम इधर उधर देखते थे तो नज़र हमारी इधर ही जाती थी कि नहीं, बाबा का स्थान बनना है तो इसी एरिया में बनना चाहिए। तो एक बुजुर्ग भाई जो है उन्होंने बाबा के कार्य को देखा सुना, तो उन्होंने ये ज़मीन गिफ्ट दी और गिफ्ट देने के बाद फिर बनाना है तो इतना धन तो नहीं था और इतने भाई बहनें भी नहीं थे। लेकिन आदरणीय रुक्मिणी दीदी जी का एक हमें हमेशा फोर्स रहा, एक उनकी हमेशा हमारे प्रति शुभ भावना रही कि नहीं आप हिम्मत रखो। तो जब बड़ों की दुआएं और बाबा की मदद और खुद की हिम्मत होती है तो कितना भी कठिन कार्य जो है वह सफल होता है। तो ऐसे ही हिम्मत रखी और धीरे धीरे बाबा का जो ये तेल्हारा में एक बाबा का सेंटर बन गया और जहाँ से आज अनेक आत्माओं की सेवाएं हो रही है। ब्राह्मण जीवन में मेरी विशेष धारणाएं यही रही कि मुझे बड़ों का आज्ञाकारी बनना है, बड़े जो कहे वो मुझे करना ही है, उसमें कभी ना नहीं करना है। और हमेशा मैंने अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए आदरणीय रुक्मिणी दीदी जी को निमित्त रखा कि जब भी मेरे अंदर ऐसा कभी आलस अलबेलापन आता है तो मैं उनको हमेशा फॉलो करती हूँ, उनको देखती हूँ कि देखो इनके अंदर कितना उमंग उत्साह है। तो उनको देख कर के मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि नहीं, मेरे को भी उमंग उत्साह में रहना है। तो मेरी यही धारणा रही है कि मुझे सबकी जो सेवा है बड़े प्रेम से प्यार से करनी है और हमेशा मुझे सेवा का बहुत उमंग उत्साह रहता है। स्थूल सेवा भी मैं बड़े प्यार से करती हूँ और यही बचपन से मेरा रहा। यज्ञ के अंदर जो भी मैंने बड़ों का मन को जीता है
उसका निमित्त यही है कि मैंने यज्ञ की बड़े प्यार से सेवाएं की है। तो वही प्यार की सेवाओं ने, बड़ों की दुआओं ने आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। वर्तमान समय का मेरा यही पुरुषार्थ है कि बाबा जो कहता है सबको संदेश मिले, तो हर आत्मा को बाबा का संदेश देना है। और यही पुरुषार्थ चल रहा है कि जितना हो सके मुझे अपने आप को शांत रखना है, सबको सुख देना है, सभी के प्रति शुभ भावनाएं रखनी है, न किसी को दुख देना है न दुख लेना है। तो यही मेरी वर्तमान समय की पुरुषार्थ है। अंतिम समय का यही पुरुषार्थ है कि हर एक आत्मा के पार्ट को साक्षी होकर के देखना है, क्योंकि बाबा भी कहता है हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। तो साक्षी होकर के देखना है और ड्रामा के ऊपर अटल रहना है कि ड्रामा जो है कल्याणकारी है। तो ड्रामा को सामने रखना है, साक्षी होकर के देखना है और अब घर जाना है और न्यारा प्यारा रहना है और बाप समान बन कर के फॉलो करना है बाप को। यही अंतिम समय का मैं पुरुषार्थ करती हूँ। ब्राह्मण भाई बहनों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि संगम युग जो है, ये संगम युग कल्याणकारी युग है और सभी युगों में श्रेष्ठ युग है। और इस युग में हम अपने आप को तन मन धन से जितना सफल करना चाहते हैं उतना हमें सफल करना है। और संगम युग जो है ये मौजों का युग है। तो हमें बाबा के साथ, बाबा के ज्ञान रत्नों को अपने अंदर भरना है और भरपूर होकर के यहाँ से हमें जाना है। तो मैं यही ब्राह्मण भाई बहनों के लिए कहूँगी कि संगम के समय को हमें क्या करना है, सफल करना है और सफलता पानी है। यही ब्राह्मण भाई बहनों के लिए विशेष संदेश है। ओम शांति। हमारे दीदी की पालना भी ऐसी पालना है जो उनसे सीखे कि कोई किसको क्या देना चाहिए, कैसा देना चाहिए। प्रेम। दीदी जो हमको मुरली सुनाती है उसमें दिल्ली का जो आत्मविश्वास है, वो आत्मविश्वास हमें प्रेरणा देता है, जीने की कला सिखाता है। कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किससे बात कैसे करनी चाहिए, हम दीदी से सीखते हैं। हमारी दीदी बहुत पंक्चुअल है, हर काम में बहुत प्रॉम्प्ट है। जैसे मेरे जीवन का शिल्पकार हमारी आदरणीय प्रमिला दीदी जी हैं। मेरे जीवन को उन्होंने ही सींचा है, उन्होंने ही सहारा है और उन्हों के रहते हुए ही मेरा जीवन ऐसा ब्रह्मा कुमारी जीवन बना। हमारे दीदी जी जो सभी को प्यार भी करते हैं और सभी से उनको प्यार भी मिलता है। दीदी जी ने मुझे सारी बातें सिखाई। जैसे नए नए सेंटर पर आए थे तो कुछ नहीं आता था, दीदी जी ने सिखाया कि भोजन कैसे बनाना, साथ में सभी ब्राह्मणों को कैसे प्यार से पालना देना, ज्ञान योग की धारणा दीदी ने सिखाई। साथ में जीवन में यह भी सिखाया कि सबसे महत्वपूर्ण है ज्ञान योग की बातें। यही हमारे जीवन का बेस है। दीदी समय प्रति समय नए नए सेवा के प्लान्स भी बनाते हैं ताकि हर एक के जीवन में खुशहाल जीवन जीना चाहिए। जैसा नाम वैसा काम। हमारी दीदी जी की प्रमिला बहन हर किसी को प्रभु से मिलाने वाली है। ईश्वरीय स्नेह, गुण और शक्तियों से भरपूर है। जीजी का जीवन ही एक जागृत उदाहरण है त्याग, तपस्या और सेवा का। दीदी जी जब मुरली सुनाते हैं तब ऐसा लगता है ईश्वरीय अमृत हम पर बरस रहा है। दीदी जी हर किसी को इस ईश्वरीय कार्य में
सहयोगी बनाते हैं। मेरे हर निजी छोटी बड़ी हर समस्या का हल दीदी जी इतनी सहजता से देते हैं मानो वो समस्या है ही नहीं। दीदी में हमने बहुत सारे गुण देखे हैं। हिम्मत का गुण है, निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है दीदी की, और यज्ञ बहुत इकोनॉमी से चलाते हैं दीदी, बहुत बचत करती है। दीदी से हमने यही सीखा है कि लव और लॉ का बैलेंस बहुत अच्छे से रखते हैं दीदी। लव भी है तो लॉ भी है। प्रमिला दीदी, उनका जो इंस्पायर है, उनकी प्रेरणा से ही मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ। और कोई भी कठिन प्रसंग आया तो भी दीदी उस प्रसंग को बहुत अच्छी तरह से निभाती है। और बड़े बड़े कार्यक्रम जो है वो कार्यक्रम भी दीदी अच्छी तरह से यहाँ पर आयोजित करती है। दीदी में तो बहुत सारी विशेषताएं हैं। ममता की मूरत है, चेहरे पे सदा हर्षित सूरत है। वो एक बल एक भरोसा सदा रखती है, सबके प्रति शुभ भावनाएं शुभकामनाएं भी देती है। और वो सेवा के लिए तो कहाँ ना कहाँ जाने का शौक रखती है। और हमारे से वो ज्ञान योग की प्रेरणा है, बहुत सारी उमंग उत्साह की प्रेरणाएं देती रहती है। हमारी दीदी प्रमिला दीदी बहुत अच्छे से हमें पालना देती है और हमें पुरुषार्थ करने में आगे बढ़ाती है। दीदी जी से हमने समय से पहले कोई भी कार्य कैसा करना, कोई भी प्रोग्राम की कैसी तैयारी करना और उसके पहले प्री प्लानिंग कैसे करना, वो हमने दीदी से सीखा है। और कोई भी कार्यक्रम करना है तो दृढ़तापूर्वक अच्छे से करना, ये हमने दीदी जी से सीखा है। मन की बाबा यही अब आस, मन की बाबा यही अब आस। हर पल रहूं बाबा तेरे ही पास। मन की बाबा यही अब आस, मन की बाबा यही अब आस। हर पल रहूं बाबा तेरे ही पास। मन की बाबा यही अब आस, मन की बाबा यही अब आस। अमृत वेले सामने हो आते, सारी खुशियाँ तुमसे हम पाते। अमृत वेले सामने हो आते, सारी खुशियाँ तुमसे हम पाते। हम सब करें जीवन शिव को समर्पण। स्वर्ग की बाबा हमको देते सौगात। मन की बाबा यही अब आस, मन की बाबा यही अब आस। किरणें तेरी स्नेह हमें देती, मुरली तेरी शक्ति हमें देती। किरणें तेरी स्नेह हमें देती, मुरली तेरी शक्ति हमें देती। हर पल रहे जीवन तेरा ही दर्शन।